औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले ताज़ियत उन लोगों से जिन्होंने इस वक्त ज़लज़ले के अंदर अपनी जान जो है वो गवाई है और 19 अफराद अब तक की इतलात के मुताबिक अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इस वक्त मामलात ये हैं कि शायद हमारे गुनाह इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि हमें इस्तग़फ़ार का कसरत से विर्द रखना ज़रूरी है, वरना कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि अगर तुम्हारे गुनाह बढ़ जाएंगे तो मैं ज़मीन को हिला दूंगा। ज़मीन हिल रही है, इसका मतलब है आमाल कुछ अच्छी सिमत में नहीं जा रहे हैं, गुनाहों की बहुतात होती जा रही है। तो बेहतर है अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली जाए। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करेंगे और अब कुछ बात करेंगे कराची के मसाइल के ऊपर, जो इतने ज़्यादा हैं कि प्रोग्राम कर करके मैं थक चुका हूँ कराची के मसाइल के ऊपर। लेकिन मजाल है कि सिंध सरकार, शहरी हुकूमत या फिर वफाकी हुकूमत को ज़रा सा होश आ जाए। मामलात वहीं के वहीं मौजूद हैं, जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पर ख़त्म कर दिए जाते हैं, क्योंकि मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और वसाइल घटते जा रहे हैं, क्योंकि वसाइल के ऊपर कुछ ऐसे लोग काबिज हैं जो कि उन वसाइल को इस्तेमाल करते हुए मसाइल को हल करने में, अपना किरदार अदा करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। मामलात क्या हैं, आने वाले दिनों में कराची के हालात किस तरफ जाएंगे? एक हुकूमत जो कि विफाक में अपनी हुकूमत करती हो और उसका विफाकी वजीर आकर यहां पर सफाई मुहिम चलाए, चंदा मांगकर सफाई मुहिम चलाई गई और उसके बाद वो भी नाकामी से दो चार हो गई। महज एक सेल्फी के अलावा, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इत्तेहाद की अक्कासी की गई थी, इसके अलावा अवाम कराची को कुछ नहीं मिला। कचरा बदस्तूर बरकरार है। और अब साईं सरकार, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार है, उन्होंने अब दोबारा ये मुहिम स्टार्ट की है और इसी हवाले से उन्होंने उन वुज़रा को जो 12 साल से उनके साथ इक़्तिदार में मौजूद हैं, उन वुज़रा को जिम्मेदारियां दे दी हैं कि इन इलाकों के अंदर कचरा मुकम्मल तौर पर साफ किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने इनाम का ऐलान कर दिया है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो आपको कचरा फेंकता हुआ दिखाई दे, उसकी वीडियो बनाकर आप हमें इरसाल करें, 1 लाख रुपए का इनाम दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि शायद कराची के अवाम अब हाथों में स्मार्टफोन्स उठाए उन्हीं लोगों की वीडियोस बनाते हुए दिखाई देंगे जो कि सड़कों पर या किसी ऐसे मकाम पर कचरा फेंकते हैं जो कि बदनुमा दाग बन चुके हैं इस शहर के ऊपर। एमकेएम पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो एमकेएम पाकिस्तान के मेयर, उन्होंने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया और उन्होंने कहा कि मेरे पास जिम्मेदारियां हैं इन चीज़ों की, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो नंबर वो दे रहे हैं व्हाट्सएप नंबर या फिर कॉल के लिए, वो नंबर कोई नहीं उठाता, वो नंबर किसी के इस्तेमाल में मौजूद नहीं है। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब की अगर बात कर ली जाए, 1 साल रह गया है और 1 साल रहने के बावजूद उन्होंने अब जो है वो काम करने की ठानी है। उन्होंने इशरतुल इबाद से भी मुलाकात की है, उन्होंने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब के भी हाथ चूमे हैं जाके दुबई के अंदर, लेकिन उसका सद्देबाप क्या होगा, उसके मसाइल के हवाले से इशरतुल इबाद साहब ने कहा है कि मैं बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से साईं सरकार से बात करूंगा। मेरा सवाल यहां यह बनता है, क्या इशरतुल इबाद साहब का अब भी सिंध की सियासत में वो किरदार मौजूद है कि वो वहां दुबई में बैठे हुए हैं और वो यहां साईं सरकार को बोलेंगे कि इख्तियारात दे दिए जाएं, फंड्स दे दिए जाएं और साईं सरकार जो है वो हाथ जोड़कर जी हुजूरी करते हुए फंड्स फराहम कर देगी? मसाइल वहीं के वहीं रह जाएंगे, सियासत कितनी भी कर ली जाए, लेकिन इस शहर को खाने वालों को जब तक इंसाफ के कठेरे में नहीं लाया जाएगा तब तक कुछ भी कहना कबलस वक्त है। मामलात क्या हैं? तब्दीली सरकार की अगर बात कर ली जाए तो तब्दीली सरकार की नजर उतार कर शायद हर सहाफी ही थक चुका है, लेकिन साईं सरकार के कुछ वज़रा ऐसे हैं जिनको ये तक एहसास नहीं है कि उनके हल्के में अवाम किस पोजीशन में जिंदगियां गुजार रहे हैं। उनके कचरे के अंबार लगे पड़े हैं। फैसल वावड़ा साहब आते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं और उसके बाद इलेक्शन जीत जाते हैं, विफाकी वजीर की सीट भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन विफाकी वजीर बनने के बाद फैसल वावड़ा साहब का अपने हल्के में नामो निशान तक मौजूद नहीं होता है। अली ज़ैदी साहब, कराची का कचरा साफ करने का बड़ा शौक है, बिल्कुल करें, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जरा यह भी बता दें कि अपने हल्के में कितने चक्कर आपके अब तक लग चुके हैं और किन मामलात के अंदर वजीर आजम साहब को ब्रीफिंग दी गई है। तो स्मार्ट वजीर आजम साहब ने अब तक उस ब्रीफिंग के जरिए
क्या इकदामात किए हैं कि अब तक 162 अरब रुपए का जो पैकेज वजीर आजम इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कराची के लिए, वो कराची को मिल चुका है। 162 रुपए भी अब तक कराची को नहीं मिले हैं। और कब तक ऐसे ही कराची के साथ सोतेली मां जैसा सलूक रवा रखा जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। इस शहर कायद के मसाइल जूं के तू रहेंगे, ये शहर बद से बदतर हो जाएगा। मेयर कराची साहब इतनी बातें कर रहे हैं कि सड़कों की जो मामलात हैं, सड़कों की सूरत हाल है, उसका जिम्मेदार मैं हूं। बिल्कुल, जो सड़कों की सूरत हाल है उसके जिम्मेदार आप हैं। और खुदा का वास्ता 1 साल मुकम्मल करने से पहले अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और मसाइल से आवाम को निकालें। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, सिंध के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब फहद शफीक साहब। बहुत शुक्रिया फहद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं विफाक में हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अली मीर जत साहब। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने भी अब तक कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि सिंध पर 12 साल से हुक्मरान है, उस जमात के रहनुमा हैं राना गुलजार ताज साहब। बहुत शुक्रिया गुलजार भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। फहद भाई, गुफ्तगू का आगाज आपसे करेंगे। आप भी विफाक में रहे, मामलात कराची के तब भी यही थे, अब भी यही हैं। कौन आएगा? क्या आसमान से फरिश्ते आएंगे या अबाबीले आके अगर इन हुक्मरानों पर पत्थर बरसा दे तो ज्यादा सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जैसे बात की अली कि हम भी वफाक में रहे 5 साल जी, और वो आपके सामने है कि किस सिचुएशन में रहे और वो क्या सिचुएशन थी। सही। दूसरी चीज़ कि आपने कभी इतना ज़्यादा नहीं सुना होगा कि ये हो गया, कचरा हो गया, या वफाक ने डायरेक्टली इंटरप्ट किया इसे कराची के अंदर साफ करने के लिए जी। जो एक तरीका है, जो रूल है, जो रेगुलेशन है, हमने हमेशा उसको फॉलो किया है। भले यहाँ पे MQM हो या पीपल्स पार्टी हो, हमने कभी किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर इंटरप्ट नहीं किया। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ चाहते तो KPK में भी 2013 में हुकूमत बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई। इसी वजह से नहीं बनाई कि नहीं, जिसकी अक्सरियत है उसको आगे आने दो, काम करने दो। दूसरी चीज़ जहाँ तक रही, देखें कराची में जो कचरे का इशू आज खड़ा हुआ है, उसकी वजह से कितने लोग बीमार हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या क्या मामलात हो रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। कराची वाले बुरी तरीके से पिस के रह गए। बिल्कुल। वहां से वजीर आजम कराची आते हैं और आके 162 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस करते हैं जी। वो कहाँ है 162 अरब रुपए? नंबर 1। नंबर 2 कि उसके बाद वो एक वहां से रस्सी खोलते हैं, वो यहाँ आता है एक वजीर आके यहाँ पे सफाई मुहिम स्टार्ट कर देता है, पैसा जमा कर लेता है K इलेक्ट्रिक से, पैसा जमा कर लेता है HBL बैंक से, डिफरेंट लोगों से फंड्स लेके कराची की सफाई करते हैं। और जब सफाई में वो ट्रक्स निकलते हैं, इक्विपमेंट्स निकलते हैं, तो उन पे लिखा हुआ होता है स्पॉन्सर्ड बाय KPT, स्पॉन्सर्ड बाय FWO। सही है, तो वो पैसा कहाँ है और अब वो कहाँ गए? अली जैदी साहब जो कि बड़े दावे कर रहे थे कि मैं 14 अगस्त तक कराची को साफ कर दूंगा। लेकिन फहद भाई, मामलात क्या हैं कि ये शहर 70% तक रेवेन्यू दे रहा है, फिर भी अगर शहर को साफ करने के लिए चंदा लेना पड़े तो फिर तो आवाम किसकी तरफ देखें? सर देखिए अली, मैं आपको रमजान छीपा साहब ही आ जाए शहर साफ करने। बिल्कुल ऐसा ही है, समाजी रहनुमाओं को आगे आना पड़ेगा जब ये कराची साफ होगा। ये मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं पंजाब की मिसाल इस वजह से दूंगा क्योंकि पंजाब कोई भी गया हो ना, अगर कोई कराची वाला भी जाता है ना, वो बोलता है डेवलप हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अब क्या है कि जब एक प्रोविंस में दोनों गवर्नमेंट्स एक पार्टी की होती है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी और लोकल गवर्नमेंट भी, तो शहर डेवलप करता है। यहां पे क्या मसला था कि पहले से हम MQM की इजारादारी थी, सही है, उसके बाद 2013 में आगे नवाज शरीफ साहब ने जो ऑपरेशन कराची पे कराया, थ्रू रेंजर्स, थ्रू पुलिस जी, इजारादारी खत्म हो गई। सही है जी। जो बदमाशी थी, जो दुकानें बंद होती थी, उसमें MQM भी थी और भी बहुत सारी कुव्वतें मौजूद थी, ये सारी चीजें खत्म हो गई। पहले तो कराची वाले को नवाज शरीफ ने यरगमाली से निकाला है, आप मेरी ये बात समझिएगा जी जी। सही है, जब हम मैसूर होके रह जाते थे घरों में। नंबर 2 कि मैं एक चीज कहता हूं कि कराची में आपका 35 साल से मेयर है, पूरी दुनिया में कहीं कोई मुल्क उठा लें आप, इतना मेयर नहीं रहा किसी का जितना MQM का रहा है। यार आप कराची साफ नहीं कर पाए, आपके पास कितना स्टेक था, आपके पास चेयरमैन, आपके पास काउंसलर, आपके पास DMC चेयरमैन, कहाँ है फंड्स? आपके सामने है कितनी करप्शन हो रही है। अब पोस्टमार्टम्स कर रहे हैं डिफरेंट चैनल्स, उनके आपको सबको पता लग रहा है। सर वो कुछ जातियात के ऊपर भी है, जातियात की बात नहीं है, देखिए रियलिटी भी है उन लोगों एक चीज मैं आपको बताऊं, बैठ के किसी का दिफा नहीं कर सकता, दिफा नहीं करें आप, मैं आपको रियलिटी बेस्ड बात बता रहा हूं। आप मेरे साथ कर रहे हैं ना, एक दफा उनको भी देख लें तो मामला अच्छे हो जाएंगे। आप मेरे साथ निकले जी, हम रोड पे निकलते हैं, हम देखते हैं पार्क्स की सूरत हाल, हम देखते हैं डिस्पेंसरीज की सूरत हाल,
हम देखते हैं हॉस्पिटल्स की सूरत यार। मैंने अब्बासी शहीद में कैंपेन की है पूरी ट्रामा सेंटर में, क्योंकि वहां पे सफाई का जो अमला था उसने स्ट्राइक कर दी थी कि पैसे नहीं मिल रहे थे। अब आप मुझे एक बात बताएं यार, 4 साल बाद मेयर ने एक वीडियो जारी की है कि मेरे पास ये इख्तियारात हैं, मैं इन चीज का रिस्पॉन्सिबल हूं, और उनमें से कोई एक चीज भी बेहतर नहीं है। मेयर आके कराची का कहता है सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले शहर का, कि मेरे पास फ्यूमिगेशन के पैसे नहीं है। इससे कोई बड़ी बात हो सकती है? चलें आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। चलें मेयर कराची साहब क्या कहते हैं। अली मीर जज साहब जरा बता दीजिएगा सर, इस शहर ने आपको मैंडेट दिया जो इससे पहले इसने किसी को नहीं दिया। इस शहर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुत्तहदा के बाद सबसे बड़ा मैंडेट दिया है इस शहर में। सर आप लोगों ने इस शहर के लिए क्या किया है? सफाई मुहिम के लिए आपको चंदा लेना पड़ता है, आपके विफाकी वज़रा 4 विफाकी वज़रा यहाँ से मौजूद हैं, जरा एक बार उनको बैठा के पूछ तो लीजिए कि आप अपने हल्के में कितने मुअज़्ज़िज़ लोगों को जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके तवस्सुल से देखने वाले सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले देखें, इस बात को हम दुरुस्तगी के पे जाएं कि क्या अली ज़ैदी साहब ने फंड रेजिंग का ऐलान किया था? फर्स्ट। सेकंड नंबर पे तो बाकी लोगों ने फंड दे दिया नज़र। देखें जिन लोगों ने भी अगर इसमें अपना पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा कदम, ये करना नहीं था वफाक की तरफ से। वफाक वैसे 162 की आप बात कर गए, इनसे आप पूछे तो सही, 162 अरब रुपए तो चलो कुछ आपको जो मिल गए, हमेशा वो जून में वापसी क्यों चले जाते हैं? अरबों रुपए की तादाद में क्यों खर्च नहीं होते? ये आपको ऑन ईयर में मैं बता रहा हूँ। एजी सिंध की रिपोर्ट है कि लातादाद इसमें बेज़ाब्तियाँ होती हैं और बेइंतहा पैसे वापसी रिटर्न हो जाते हैं। क्या है कि फंड खपे, फंड खपे, फंड खपे, काम कुछ नहीं करना। 12 साल में अगर हमने कचरे के लिए आवाज़ उठाई तो आज इन्होंने आवाज़ उठाई है, आज जाके इन्होंने लेट सीन कराची क्लीन के लिए अब बात की कि हम कराची 12 साल ही क्यों सोए हुए थे? 12 साल आखिर इन्हीं की गवर्नमेंट थी। अच्छा। अगर हम कराची से जीते हैं, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, दादू, सक्कर, लाड़काना, वहां से तो हमारा एक एमपी भी नहीं है। वहां पे क्यों कचरा है? वहां पे क्यों गंदगी है? लोग आज भी बेगारी कैनाल का पानी पी रहे हैं। वहां पर भी कारकर्दगी ऐसी है, लेकिन वो शहर आपको 95% जो है वो रेवेन्यू नहीं देते सर। फिर भी हमने अलम बुलंद किया, सतह पर 95%, विफाकी सतह पर 70% रेवेन्यू मिल रहा है सर आपको। फिर भी इस तरह के बयान ये गवर्नमेंट करनी थी सिंध गवर्नमेंट को। अच्छा, सिर्फ कचरा भी आप लोग नहीं उठा सकते? आपने कराची को 32 कॉलेज दिए, 32 कॉलेज में से आपने अपने भुट्टो नाम को भी ख्याल नहीं किया। लिहारी की कॉलेज जो जुल्फकार अली भुट्टो के नाम से है, जो नुसरत भुट्टो साहबा के नाम से, इस दफ़ा उस कॉलेज में से 3 कॉलेजों में से एक भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ। ये ऑन ईयर इतनी बड़ी मैं बात कर रहा हूँ। क्या आप लोगों ने यहाँ कराची में पानी दिया? क्या आप कराची में कॉलेजेस की बात कर रहे हैं ना आप लोगों ने जो बजट पास किया है अभी जून जुलाई के अंदर, या फिर जो मिनी बजट आप लोगों ने पास किया है, आप लोगों ने जामियात के लिए कितना फंड रखा है? देखें, हमने जो 1 रुपया भी नहीं रखा। बात हिना रब्बानी खर साहिबा का ऑन रिकॉर्ड बयान है, कौमी असेंबली में खड़े होकर उन्होंने ये बात की है कि आप लोगों ने जामियात के लिए कोई गारंटी नहीं दी है। नहीं, देखें, हमने सबसे पहले मदरसे जो अनऑथराइज चल रहे थे जी, सबसे पहले देखें, हर किसी की नज़र क्या होती थी कि मदरसे आजकल सही प्रॉपर वे से तालीम नहीं दे रही दीनी तालीम। अच्छा। हमने सबसे पहले क्या कदम उठाए? उन मदरसों को रजिस्ट्रेशन की तरफ रुख किया। सही। हमने नौजवानों के लिए, जो यूथ है, उनके लिए यूथ एक अनाउंस जारी किया है, जो बेरोजगार या जो नहीं पढ़े लिखे वो आके पढ़े लिखे। और ओवरसीज के पाकिस्तान खाली हो जाएगा अगर बेरोजगारी के ऊपर आएंगे आप? नहीं, बेरोजगारी अल्हम्दुलिल्लाह को फंड्स देने की बात करेंगे, पाकिस्तान खाली हो जाएगा। इस ईद पे सिर्फ 16 अरब तो पाकिस्तानी नए नोट लिए गए। खैर इतनी बेरोजगारी है नहीं। अच्छा, नहीं है इतनी है नहीं, पर अभी कराची की बात करें, 70 लाख लोग तो बेरोजगार कराची की बात करें आप लोगों की वजह से नहीं, हमारी वो जो 70 साल यहाँ पे हुक्मरानी की, क्या उनकी वजह से नहीं? सर आवाम तो ये हमें तो साल भी नहीं हुआ, डाकू थे, खाने को रोटी तो मिलती थी। देखें, 70 साल आपने एक चूस दिया ना जी, जो थी गाड़ी, जो गाड़ी चला रही थी, उसके आपने टायर बस्ट करके फेंकवा दिए। आपने जो इंजन था सीज करवा के रोड पे गामजन थी, वो पता नहीं कौन सी चाइना की गाड़ी थी, आर्टिफिशियल चल रही थी अपने करप्शन की वजह से। अपने करप्शन को छुपाने की वजह से खप्पे खप्पे वाला मामला चलता रहा। बाकी रही बात, फरिश्तों ने आके तो बड़ा सलवा दे दिया आप लोगों ने। कराची पे ऑपरेशन हुआ, ठीक है, पर उतनी करप्शन भी पंजाब में बढ़ी। अगर हम पंजाब का मुकाबला देखें, अभी लास्ट टाइम जो बारिशें हुई तो पंजाब तो डूब गया था। हमारे खुद सीएम साहब ने
अपनी गाड़ी ड्राइव करके वहाँ के स्टूडेंटों को उठा के सर पंजाब पे आएंगे ना तो सवालात इतने हो जाएंगे, प्रोग्राम खत्म हो बात जाएगा। यही है कि पंजाब भी हमें साल एक पहले मिला है जी। सिंध का ये हाल है कि कचरे पे भी आज हम बात कर रहे हैं। कचरा क्या चीज है, यानी वो तक नहीं उठाया जा रहा। अभी हम प्रोग्राम पे आ रहे थे, सिर्फ 5 मिनट की आज बारिश हुई जी, आपके रोड पे अभी भी पानी है, बिल्कुल पानी से भरा हुआ है। अच्छा, ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ब्लॉक नालों की सफाई अली जैदी साहब ने नहीं कराई थी? देखें, इन नालों की जितनी जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट पे थी उतनी अली जैदी साहब पे नहीं थी। अली जैदी साहब ने अली जैदी साहब खाली फंड्स लेने आए थे। अली जैदी साहब ने फिर भी जो भी काम किया, अच्छा, इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो पूरा काम कर जाते, इस काम पे शुक्रिया अदा बनता है तो फिर आगे बढ़ जाऊं तो ज्यादा सही है। जी, नासिर शाह को बोला कि भाई हमें आप स्पेस दें कि हम जो कचरा उठा रहे हैं वो ढंग कहाँ करें। उन्होंने ये चीज शाह साहब उन्हीं की पराडों में बैठे हुए थे। मैं जरा आगे बढ़ जाऊं, राना गुलजार ताज साहब, मामला फिर आपके ऊपर ही आ जाएंगे सर कि कारकर्दगी आप लोगों की 12 साल में कुछ नहीं है, रेफरेंसेस आप लोगों के ऊपर बनते जा रहे हैं। अभी एक और रेफरेंस शर्जील इनाम मेमन साहब पे बनने जा रहा है, तो इसका मतलब है कि लोग ये तो नहीं बोलेंगे कि आप लोग मजलूम हैं, लोग तो बोलेंगे अन्य बाय तो दौर फिटे तोड़े इलाज होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, रेफरेंसेस उन्हीं लोगों पे बनते हैं जो काम करते हैं, केसेस भी वही भुगतते हैं जो काम करते हैं। अच्छा, देखिए, जब तक काम नहीं करेंगे, मेरी कम इल्मी है फिर। सर, मैं समझा था शायद जराइम पेशा लोगों पे ज्यादा बनते हैं। देखिए बिल्कुल रेफरेंसेस बने हैं, अदालतों में केस मौजूद हैं, ट्रायल हो रहा है। अगर उन्होंने गलत किया होगा तो कानून उनको सज़ा देगा, और अगर गलत काम साबित होता है तो सज़ा होनी चाहिए। इसमें हमें कोई ये कमेंट्स इसलिए नहीं करने चाहिए कि कानून मौजूद है और उनके रेफरेंसेस कानून डिपार्टमेंट अदालतों में मौजूद हैं, तो अदालतें जो फैसला करेंगी शवाहिद के ऊपर करेंगी। ठीक है, अब बात आ जाती है मदारिस की, भाई ने जिक्र किया। देखिए, मदारिस की रजिस्ट्रेशन परवेज मुशर्रफ के ज़माने में हुई, इनके ज़माने में नहीं हुई। परवेज मुशर्रफ ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन शुरू की थी और उसका कितना बड़ा हंगामा हुआ, क्योंकि ऑलरेडी वफाकुल मदारिस इदारा मौजूद है जो मदारिस को रजिस्टर्ड करता है। इन्होंने अपने चीज़ थोपने की कोशिश की, ये इनका काम नहीं था, परवेज मुशर्रफ ने किया। अच्छा, ठीक है। अब बात आती है कचरे की। चलें, किसी चीज़ का क्रेडिट तो दिया आपको। देखिए, जो बात है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। अब बात है कचरे की। कचरा देखिए, सिंध गवर्नमेंट का काम नहीं था, ये काम होता है डीएमसी का और मेयर का। ठीक है, उन्होंने नहीं किया। 21 तारीख से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने 6 डीएमसीज के अंदर ये मुहिम शुरू की है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से हम इस पर काम कर रहे हैं और 30 दिन में इंशाअल्लाह आपको शहर साफ मिलेगा। लेकिन अल्लाह साहब, आप लोग 12 साल से हुकूमत, देखिए अभी भी आप लोगों की हुकूमत है ना सर, आप लोग हुकूमत बने ना सर, आप लोग पोलियो के कतरे पिलाने वाली मुहिम ना चलाएं ना। मुझे कहने दीजिए। जी, देखिए, जब डीएमसीज अपना काम नहीं कर रही थी, जब मेयर साहब अपना काम नहीं कर रहे थे, तो मजबूरन हुकूमत सिंध ने ये फैसला किया है और इस पर अभी भी बड़ी बड़ी मुश्किलात हैं। अच्छा। जो मैं किसी पर कीचड़ उछालना नहीं चाहता, क्योंकि बेहतर तरीका ये होता है कि अगर चले हमने देर से शुरू किया तो आप आए, मेहरबानी करें, हमारे साथ चलें, इसको बेहतर तरीके से काम करें। अली जैदी ने, ठीक है, शहर में कराची कितने फीसद ऑन बोर्ड है? मैं गुजारिश कर रहा हूँ अली जैदी साहब ने, महर कराची के बाद अली जैदी साहब ने काम शुरू किया, मेहरबानी, उन्होंने कदम उठाया। हमने उनको ये नहीं कहा, हम उनके साथ, हमारे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट उनके साथ थे। बात यह है कि हम ये नहीं कहते, लेकिन वो खुद ही निकल गए और वापस नहीं आए। हम ये नहीं कहते किससे पैसे लिए कि नहीं, वो उनका मसला है। हम इल्ज़ाम नहीं लगाते। देखिए, हमने कभी किसी को मना नहीं किया। आज हमने काम शुरू किया है, उसमें बड़ी मुश्किलात हैं। उसमें क्या मुश्किलात हो रही हैं कि उसमें प्रॉपर तरीके से डीएमसीज हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, क्योंकि उसमें सर मेयर कराची साहब आपके साथ दौरे करते फिर रहे हैं, मैं गुजारिश और वो साथ नहीं दे रहे हैं। ये तो इंतहाई मुसैका खेज बात है। मैं कह रहा हूँ जी, प्रॉपर तरीके से साथ नहीं दे रहे, जो एक देना चाहिए। बिल्कुल मसनूई तरीके से वो हमारे साथ हैं। अच्छा, बयान दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो आप लोगों के साथ ऑन बोर्ड तो हैं, लेकिन आप लोगों ने मेहमान किरदार बनाया हुआ है उनको। नहीं, देखिए, मेहमान किरदार नहीं, हमने तमाम डीएमसी के चेयरमैन ऑन बोर्ड रखे हैं। अच्छा, उनके एमसी ऑन बोर्ड हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ वो ऑन बोर्ड हैं, लेकिन उसमें कुछ मसाइल पैदा होते हैं। वो ये होते हैं कि जो अमला है प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता।
अमला जो है मिसाल के तौर पे यहाँ से उनको कहा गया कि आप फला यूनियन काउंसिल में जाएं, फला वार्ड में जाएं, अगर वो 50 हैं तो वो वहां पहुंचने तक वो 20 रहते हैं, 30 गायब हो जाते हैं। अच्छा। अगर उसमें गाड़ियां मिसाल के तौर पे अगर 20 गाड़ी हैं तो वहां पहुंचने तक वो गाड़ियां सिर्फ 7 रह जाती हैं, बाकी 13 गायब हो जाती हैं। उस पर क्या बहाना होता है? जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं हमारे पास फ्यूल नहीं है, हमारे पास ये मसला है, वो मसला है। तो हम आपके चैनल की तवज्जो से उनसे गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करें, खुदारा आप इस चीज़ों को छोड़ें, आप आगे बढ़ें, हमारे साथ चलें, इंशाअल्लाह इस शहर को हम साफ करेंगे और यही हमारा चलें, अज़म किया है आप लोगों ने। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जब कराची शहर को साफ करने के लिए किसी अज़म का आदा किया जाता है और उसके हवाले से कोई मुहिम चलाई जाती है तो मेयर कराची यहाँ पर बिल्कुल खराज तहसीन के लायक हैं कि वो हर किसी के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन हर किसी के साथ खड़े होने पर उनको मेहमान किरदार के तौर पर सामने रखा जाता है। अभी सिंध हुकूमत की जानिब से जो मुहिम चलाई गई है, मीटिंग के बाद मेयर कराची साहब की बॉडी लैंग्वेज जो है वो देखने लायक थी। उनको पता था कि इसमें उनकी सियासत नहीं चमक रही, इसमें पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत चमकाकर हीरे की मानंद बना ली है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और एक बार फिर चलेंगे। फहद शफीक साहब PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं। फहद भाई, सर बताइएगा, मुहिम स्टार्ट हो रही है और जैसे कि राना साहब ने फरमाया कि अगर मुहिम चल रही है तो साथ देने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, कॉपरेट नहीं किया जा रहा DMCs की जानिब से या KMC की जानिब से, वजह क्या है सर? फिर मसाइल कैसे हल होंगे? सर देखें, एक चीज़ जो मेरे भाई ने कही, मैं सबसे पहले तो उस बात को क्लियर कर दूं, पंजाब को जहां आगे लेके गए थे, जी जी, 1 मिनट में उसके बारे में बोलूँगा कि ये रिकॉर्ड है कि पिछले 5 साल जो नून लीग की गवर्नमेंट रही है ना, अभी आप देख रहे हैं कचरे की वजह से ये डेंगू शेंगी जितना भी है, जी जी बिल्कुल ऐसा ही चल रहे हैं। 5 साल में सिर्फ और सिर्फ 7 लोग हलाक हुए हैं, 13 से लेकर 18 तक। अच्छा। 13 से 15 तक एक भी नहीं था, सही। उसके बाद 15 से लेकर 18 तक 7 लोग हुए और इनकी 1 साल में इस वक्त 13 लोग हलाक हो चुके हैं पंजाब में। जो इतना जो बंदे तनकीद करते थे शहबाज शरीफ को, इमरान खान साहब, वो आज क्यों खामोश है बुज़दार के ऊपर? ये इस वक्त सिचुएशन है पंजाब में। वज़ीरें जो सेहत हैं वो खामोश बैठी हुई हैं। जो एक रेलवे के हादसे पे अगर ट्रेन का कहीं एक्सीडेंट हो जाए ना आपस में, तो इमरान खान आगे बोलते थे साद रफ़ीक को इस्तीफ़ा दे दो। आज क्यों खामोश है? शेख रशीद से क्यों नहीं इस्तीफ़ा मांग रहे? क्यों नहीं यास्मीन राशिद से इस्तीफ़ा मांग रहे? क्या मामला था ये? सही है। दूसरी चीज़, जहाँ तक आपने बात की कराची को लेके कचरे की, तो वफाक से आता है एक बंदा, थोड़े दिन में भी आप देखिएगा दोबारा आने वाले। अच्छा। क्योंकि वहां से रस्सी खुलती है, यहाँ आता है, यहाँ पे आके मामला के मैं कचरा उठाऊंगा, 10 दिन में उठाऊंगा, 20 दिन में उठाऊंगा। देखिए, ये जो मेरे भाई ने बात की ना, राना साहब ने, ये एक फैक्ट है कि सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कचरा उठाना नहीं थी। अच्छा। लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। लोकल गवर्नमेंट में KMC के मामला डिफरेंट होते हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। मैं उधर आ रहा हूँ ना, जितने अफसरान हैं पिकनिक मनाने आए, मैं उधर आ रहा हूँ जी। KMC के मामला अलग होते हैं, DMCs के मामला अलग होते हैं। सही है। DMCs जो चेयरमैन होते हैं ना, उसमें इस वक्त कराची में 4 चेयरमैन MQM के हैं, 2 चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हैं। मलीर ले लें और आप ये अपना कोरंगी MQM के पास है, साउथ पीपल्स पार्टी के पास है, बाकी सब MQM के पास है। जी सही है। दूसरी चीज ये कि देखें, जो एक मैंने आपसे पहले भी ये बात कही कि जब तक किसी शहर में, किसी सूबे में एक गवर्नमेंट नहीं आएगी, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, सूबा या शहर डेवलप नहीं हो सकता। यहाँ पे पॉलिटिकल गेन का बड़ा मसला है। आज ये पॉसिबल तो नहीं है ना? क्यों नहीं है पॉसिबल? अगर पूरे सिंध के अंदर एक जमात आ रही है, एक शहर में किसी दूसरी जमात का होल्ड है, वहां से वो आ जाएगी। नहीं, देखिए कैसे पॉसिबल? मैं इस वजह से आपको ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि पंजाब में PMLN रही हमेशा से। अच्छा। और पंजाब में ले लें, डिफरेंट शहरों में ले लें, डेवलपमेंट हुई है। लोग पर आज ये रिकॉर्ड है, लाहौर के लोग, डिफरेंट शहरों के पंजाब के लोग आके बोल रहे हैं कि कराची जैसी सिचुएशन हो गई है कचरे की वहां पे, क्योंकि इन्होंने आते ही बल्दियात सेटअप खत्म कर दिया पंजाब में। अच्छा। मेयर को खत्म कर दिया, अपने पास सब कुछ ले लिया। ये चाहते हैं कि सब हम ले लें। अब इनके इत्तेहादी तो हैं MQM वालों को, मजबूरन इमरान खान को इत्तेहादी बनाना पड़ा क्योंकि वोट लेने थे अपनी सीट के लिए। अच्छा। उन्हीं की सीटों पे ये वजीर आजम बने, तो मजबूर तो ये हो चुके हैं, जो कि पहले कहते थे कि ये सबसे बड़े दहशतगर्द हैं।
रॉ के एजेंट है, यही थे ना इमरान खान के बयान जी। मैं तो नहीं बोल रहा, ये अच्छा। ऑन रिकॉर्ड सारी चीज है। सही। दूसरी चीज कि हम कचरे की बात कर रहे हैं, इस वक्त कचरा पीपल्स पार्टी ने अगर कैंपेन शुरू की है तो बहुत अच्छी बात है, ये कचरा उठाए, लेकिन फहद भाई, अली, एक बचकाना सवाल कर लूं आपसे। इसका जो है ना, जो कचरा उठाना मतलब नहीं है, एक अच्छा। दफा कचरा साफ हो जाएगा। एक वक्त डेली में बेसिस वजीर पे दाखिला 13,000 चौधरी निसार अली खान साहब थे जी, बिल्कुल, उनका एक बयान मेरे जहन में अभी आ गया। उनका बयान ये था कि अगर बल्दियाती नुमाइंदे काम करने की नीयत करते हैं तो इतनी तेज काम करें कि पीछे मट्टी भी दिखाई ना दे, तो मैं उनको इख्तियारात दिलवा दूंगा। उस वक्त आप लोगों ने इख्तियारात क्यों नहीं दिलवाया अगर ये लोकल गवर्नमेंट का काम था तो? देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी कि हम किसी भी प्रोविंस में इन्फ्लुएंस नहीं करते थे। इंटरेस्ट नहीं था आप लोग? सही है, इंटरेस्ट क्यों नहीं था? कराची के लिए क्या इंटरेस्ट यार था? कराची में आपको अमन दे दिया, आज आप इतने सुकून से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सर, कोई अमन हड़ताल हो देने रही है के लिए क्या? ये इंटरेस्ट नहीं था? नहीं सर, इंटरेस्ट कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा इतना बड़ा सर, लगवाया जो pending- कि आज का वजीर जो गवर्नर है सिंध का जी। इमरान इस्माइल, उसके मुंह के अल्फाज हैं उस मंसूबे पे खड़े होके कि 80% मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। बिल्कुल हो क्यों चुका है, इंटरेस्ट लेकिन नहीं कुछ था? लोग एक सेकंड कह आप रहे हैं कि रुकें। कराची अब के आप रुकें। अवाम ने अजाब मेरे भाई, मुसल्लत कर लिया है नहीं, इस अजाब मंसूबे की मुसल्लत, आड़ मेरी में। बात सुने, कराची हैदराबाद मोटरवे बनाया जो कि नेशनल हाईवे कहलाता था, उस वक्त कितना बुरा इमरान हाल खान था। साहब का बयान था कि भाई ये कराची- सड़कों को चौड़ा करके कहते हैं मोटरवे। यार आज आपकी सड़कों को चौड़ा करके लोगों को कितना रिलीफ है, क्या आप नहीं जानते ये चीज? लियारी एक्सप्रेस वे का एक ट्रैक बंद था, वो एक्टिव कराया, सही है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें थी, K4 का मंसूबा लगाया पानी का, जो आज काम बंद पड़ा हुआ है। क्यों बंद पड़ा हुआ है, इनसे वो आपका कौन कारनामा पूछेगा? है। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं उनका। K4 वफाक ने लगाया ना। अच्छा। जी, वफाक ने लगाया है कराची में, जो K4 मंसूबा है वो वफाक ने डायरेक्टली लगाया है। अच्छा, KIDCL के इन्फ्लुएंस थे, सही। सारी चीजें ये देख रहे थे। अच्छा। क्यों नहीं था कराची में? यार हमारा तो कभी स्टेक नहीं रहा, लेकिन कराची वालों को सबसे बड़ी चीज जो दी है ना, वो यरगमाली से निकाला है। अच्छा, उसी जी। पे पूरी सियासत का दारोमदार है पूरी कराची। सियासत का नहीं है। अच्छा। देखिए जहां तक हम कर सकते थे हमने किया। अच्छा। दूसरी चीज कि मेरा जो अपना हलका है जी। जहां से मैं इलेक्शन लड़ा हूं, इन्होंने 2 मिलियन मतलब 20 मिलियन 2 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक से लिए। आज क्यों खामोश है के इलेक्ट्रिक की जानों पे? आप ये बिल देके, मैं बिल लेके आया हूं अपने साथ, ये इमरान खान ही थे ना जो कहते थे सिविल नाफरमानी करो। जी। ये लोगों के 50-50 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं मेरे भाई, बिल आ रहे हैं 50-50 हजार रुपए के। तो उन्होंने मैं- बिजली इस्तेमाल की होगी मैं ना आप नहीं, मैं आपको लेके चलूं, फ्रिज भी नहीं है उनके घर में। फिर कोई कुंडा कैसे? लगा हुआ होगा? कोई नहीं, कोई कुंडा नहीं है। अच्छा, ऐसे सही ले है, दिया? हमने सारे सर्वे करा दिए, अच्छा उसके बावजूद बिल रिवर्ट नहीं हो रहा। अच्छा। कौन पूछेगा? अब मैं आपके तवज्जुह से ये बिल इनके सामने सिविल फाड़ रहा हूं। नाफरमानी, बिल्कुल फहद सिविल भाई, नाफरमानी नाफरमानी है करेंगे, ये। बिल्कुल होगी, आपने बिल फाड़ दिया। बिल्कुल होगी, ये और फाड़ दिया। सही है, इमरान खान ने बिल जलाया था ना। तो आप में और इमरान खान में फर्क क्या आज है? उन्होंने सौदा किया है के इलेक्ट्रिक से कराची वालों का। सर जी, बिल फाड़ दिया, कराची सिविल की- नाफरमानी बिल्कुल मैं है। सिविल नाफरमानी करूंगा। 24 लाशों का सौदा किया है मेरे भाई, और मैं आपके तवज्जुह से आज कराची वालों को बता रहा हूं ये बात कि स्टैंड्स फॉर कराची राइट्स, आपको निकलना होगा, वरना ये इमरान खान, ये MQM, ये ड्रामेबाजी में ही कराची वाले और पिस जाएंगे। इनके अपने MNAs MPs हलकों में नहीं है, इनके अपने लोग कह रहे हैं ये, मैं अच्छा, नहीं मुझे कह तो रहा। समझ में नहीं आ रहा वली भाई, मैं क्या बोलूं? अली भाई आप ही जवाब दे रहे हैं। सर उन्होंने सिविल नाफरमानी कर दी है जो एक वक्त में आपके लीडर ने भी की थी। देखें, इमरान खान ने तो ये भी बोला था कि टैक्स नहीं दो, बिल जला दो, देखें कुछ बात नहीं ये दो। है, सर ये आज इन्होंने फाड़ा है, कल को पूरी आवाम फाड़ देंगी। आप लोगों ने बिल्कुल 2 करोड़ फाड़ेगी। के अच्छा, कोई और आवाज नहीं उठाई। अभी मेरे भाई सुकून से सुन भी लें क्योंकि बहुत जज्बाती हो गए हैं। मैं जज्बाती इस वजह से हूं मेरे वो- भाई, मैं कराची में रहता हूं, कराची में पैदा हुआ हूं। 70 साल पहले यहाँ पे दूध की नहरें चलती थी, वो एकदम बंद हो गई हैं। पहले यहाँ पे घर के दरवाजे बिल्कुल खुले रहते थे, चोर डकैत कुछ नहीं होता था। आज चोर डकैत आ गए। पहले सरकारी दफ्तरों में लोग जाते थे खाली जेब, आज करोड़ों रुपए ले जाते हैं साइनें करवाने के लिए। पहले जो रोडों पे चलते थे वो टूटी हुई रोडें थी। जब इन्होंने मोटरवे बनाई तो पहले ही बनने से पहले ही इन्होंने कर्जों में IMFों को दे दिया, कोई किस कर्जे में दे दी, कोई किस कर्जे में दे दी। बनी ही नहीं है मोटरवे सक्खर से मुल्तान तक। सर वो पहले से ही चली गई। सर तो बहुत सारे बाकी मामला रही निकल के बात- आ जाएंगे। IMF पे तो सबसे जल्दी आप लोग गए। हमने जो कराची कर रहे हैं जी। और IMF हमने जाऊं तो खुदकुशी कश्मीर कर के लूं। लिए जो कब आवाज ऐलान कर रहे उठाई, हैं खान साहब? जो हमने कश्मीर के लिए आवाज उठाई, क्या ये इन हुक्मरानों ने अपने 50 साल सर दौर कहाँ में- ले गए कश्मीर के ऊपर? मैं कराची के लोगों कराची से के तो भी बात लोग कर रहा हूँ, आप उठा वही के कश्मीर बेदर्द में ले गए। वही जुल्म कराची के आजादी दे दी, कराची को हमने ये कर दिया। भाई आप अच्छा। हुक्मरान है,
आप उस टाइम हुक्मरान थे, आप पे ये सर आप फर्ज वहां आ था। गए ना, तो मेरा सवाल बनता बात है, ये है रियासती इदारों के कि खिलाफ आपने- बयान दे दिया इमरान खान साहब ने आपने जाके। सर, हुकूमत का इख्तियार जब बोला बाद में है, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। जी। पंजाब में आप वाली बात ही मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूं तो उस टाइम ये दूध की नहरें क्यों नहीं बहती थी जो आज हमसे तलबगार हो गई हैं। बात सारी ये तो सर आप लोगों ने दावे किए ना, लोगों ने एतमाद के साथ किया। हम बैठे हैं तो खान हम साहब आज को इल्ताफ मुखलिस हुसैन वाली समझा। एमक्यूएम के साथ नहीं बैठे। अच्छा, ये लोग तो इल्ताफ हुसैन वाली एमक्यूएम को भी अपने चाचा भतीजा जैसे देखते थे कि ये हमारे भतीजे। सर ये वही लोग हैं वहां तख्त लगा के ठीक बैठा है, करते थे। आज वो एमक्यूएम अब आप कहां से कहां ले गए बात को? एमक्यूएम क्यों बुरी लग रही है? अच्छा, अगर आज एमक्यूएम साफ सुथरी एमके में फिर भी मेयर कराची के खिलाफ रेफरेंस दायर किया हुआ है आपके वजीर ने। Point to be noted. अगर जी आज भी अगर उन पे थोड़ा सा भी कोर्ट ने शो कर दिया अपनी जजमेंट में या किसी भी हवाला, मेयर कराची से हम पहले ही दिन ला ताल्लुक कर देंगे, ये मैं ऑन ईयर सिर्फ मेयर मेयर कराची कराची से से या ठीक है। एमकेएम से? एमक्यूएम खुद कर क्योंकि लेगी। अगर मुझे यकीन है MQM कि ने ला MQM ताल्लुक खुद कर लिया करप्शन के आप खिलाफ लोगों ने, नहीं है। तो फिर तो गए आप MQM लोग। खुद हमेशा अपने बंदों को, मैं अच्छा होता आज एमक्यूएम का एक कोई नुमाइंदा होता, क्योंकि आज डीएमसी चल रहा है। जी वो आप है ना सर, तो आप बात एमक्यूएम सारी- की नहीं, नुमाइंदगी मैं तो कर PTI रहे हैं। आप मैं एमक्यूएम PTI की का नुमाइंदगी हूं, कर रहे हैं। मैं पीटीआई की बात कर रहा हूं। अली भाई आप एमक्यूएम को नहीं तो बुलाए। टीएमसी ये नुमाइंदगी मलीर कर तो के रहे हैं। और साउथ के इत्तेहादी जो है ना हैं, सर, जी। देखें इत्तेहादी और इससे बिलाशक पहले हैं, सबसे बड़े और दहशतगर्द अपने थे। गुनाहों के, अपने सवाबों के वो खुद जवाबदार है। मैं अपने भाई, सगे भाई के भी गुनाहों का जवाबदार नहीं हूँ। तो सर आप उनको डिफेंड नहीं करें। मैं डिफाइन कर ही नहीं रहा। आप बोले मेयर बात कराची सारी ने ये है बर्बाद कर कि दिया जो कराची को। भी इस मुल्क का दुश्मन है, जो भी इस अवाम का दुश्मन है, उसको खुदा तबाह और बर्बाद कर बिल्कुल अच्छा, करें। मतलब आप लोग कुछ नहीं करेंगे अगर कोई मुल्क का दुश्मन हमें है, देखें, आप लोग बद्दुआएं देंगे बस। अभी क्या है कि बच्चा जब पैदा होता है उसको जी। चलने में भी 1.5 साल लगते हैं। अभी हमारी गवर्नमेंट को आए हुए एक छोटी सी आपको सर मैंने एक मिसाल साल में दिन, बच्चे ने अपने 100 अज़ाइम दिन। दिखा दिए तो नहीं, मजीद जो 5 कचरा साल था, कौन इंतजार करेगा? देखिए इस घर पे इतने कर्जे थे जो पड़ोसी भी नोच रहे थे ये हमें। तो आपको पता था। आप लोगों ने इतने कर्जे जब जा रहे थे तभी भी खाली करके और कर्जा लेके यानी माइनस में चले गए यार। तो आप ऐसा लोग क्या तो हुकूमत में गफलत में आ जुल्म गए थे? अपना कोई दुश्मन भी ना करे जो आपने दुश्मन नहीं करे। चले राणा साहब आप मुझे बता दें सर, यहाँ पे तो पॉइंट स्कोरिंग हो जाएगी। मामला क्या है सर, वही वाली बात आ जाएगी घूम के, ये आप पर भी वही इल्जाम लगाएंगे कि जी आईएमएफ के पास आप लोग चले गए, काम आप लोगों ने बिल्कुल नहीं किया, सिंध की हालत जार ऐसी है, कोई दूध और शहद की नहरें ना पहले बहती थी ना अब बह रही हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इक्तदार में मौजूद हैं। कुछ काम करें वरना घर पे आराम करें। देखिए मेरा भाई जो कह रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा, हम कहते हैं चले हमने गलत काम किया, हमने कोई अच्छा काम नहीं ये किया। एतराफ कर रहे हैं आप? ठीक है, ये कह के जान छुड़वा देते हैं। जी जी ये फर्जी तौर पे समझिए, एतराफ जुर्म समझिए। भाई कह रहे हैं, भाई एतराफ- अच्छा भाई कि कह हमने रहे कोई काम नहीं करा। जी। चले जी हमने कोई काम नहीं करा, इन्होंने बड़े अच्छे काम किए। अच्छा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे भाई जब खान साहब इख्तिदार से बाहर थे जी तो खान साहब पीटीवी पे भी हमला करवा रहे हैं। अच्छा खान साहब जो हैं आपका बिल भी जला रहे हैं। खान साहब जो है कह रहे हैं आईएमएफ से कर्ज नहीं लेंगे। अच्छा। खान साहब कह रहे हैं कि जी जो ये हुक्मरान जो हैं जब कर्ज लेते हैं जी, जी। तो बिलों के जरिए ये आवाम का खून चूसते हैं। बिल्कुल खान साहब ऐसा ने ही है। कहा। जी, जी, और खान रिकॉर्ड साहब में ने कहा कि जी मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा। ठीक है खान साहब, बहुत अच्छी बात है, आवाम ने पसंद किया, वोट दिए नहीं दिए, बहरहाल अल्लाह ताला ने उनको ये मनसब दे दिया। ठीक है, आज खान साहब क्या हो गया, वसीला कौन बना वैसे? चले जो भी बना, अवाम वसीला बस बने ना, जो वोट भी दिए। बना, अच्छा जी। हम मैंने कहा ना वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, वो प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा। बात ये पे है, आएगी बात जी तो बात ये है, बहुत दूर दूर तक तक निकल जाएगी। जी, मैं राणा आपसे साहब। ये बात डिफेक्ट कह पे रहा भी आ जाएंगे हूं। हम। ये देखिए आज क्या हुआ कि अरबों रुपए जो है ये हासिल कर चुके हैं, एक साल में जमा कर चुके हैं। ठीक है जी, बहुत सारे कर्ज आईएमएफ से भी लिए, इधर बहुत सारे पैसे लिए, अभी तक इन्होंने कौम को नहीं बताया कि वो पैसे कहाँ हैं। एक बात सही। एक इनको एक जुमला मिला है कि जी पिछली हुकूमत लूट गई, खा गए, बर्बाद हो गए, और हमने तो अब इन यहाँ पर जो है ना शहद की नहरें, और एक में साल में कुछ नहीं होगा, 2 साल में। मैं आपसे गुजारिश करता चलूं, इनको 5 साल ये यही कुछ करेंगे, ये काम नहीं कर सकते। चले राणा साहब, ये एक नाअहल इंतहाई है। बचकाना सवाल ये- कर लेता ये हूं नाअहल आपसे। है, इंतहाई ये बचकाना काम नहीं सवाल कर करूंगा सकते। आपसे। देखें, कीजिए। अगर जी हुकूमत काम नहीं कर रही तो अपोजिशन तो कम से कम अवाम के आंसू पोंछने के लिए आगे आएगी। जरदारी साहब को कुछ करना चाहिए अवाम के लिए, बयानात देने चाहिए, कोई मार्च निकालना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान के मार्च में वो शिरकत नहीं कर रहे हैं।
या फिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को जेल में बैठ के एंजॉय करना चाहिए सारी सिचुएशन? देखिए मैं आपको पीपुल्स पार्टी जो भी ऑपोजिशन जमाते हैं जी, वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। कैसे? कानून के दायरे में कर रही हैं और करेंगी, जाहिर सी बात मुझे है। तो नजर नहीं आ रहा। नहीं, देखिए उसकी आवाज उठाना पार्लियामान के अंदर, अच्छा। आप देखें ऑपोजिशन लीडर भी आवाज उठा रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी आवाज उठा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी आवाज उठा रहे हैं। गिरफ्तारियों पे उठा रहे देखिए ना, हम राना साहब। करप्शन पे गिरफ्तारियों पे नहीं उठाए करप्शन ना, तो हम अवाम जब के छुपे लिए उठाए। देखिए करप्शन की बात तो मेरे भाई जब हो कि हम मुल्क छोड़कर चले जाएं, कोई शख्स मुल्क छोड़कर गया हो, आप ये देखिए मैं आज आपको बता रहा हूं 5 साल पूरे होंगे इनका लीडर मुल्क छोड़ के भागेगा, आप देखना, और वही जेल के अंदर पड़े होंगे इनके लोग। क्या इनके लोग करप्ट नहीं है? क्या ये जो करप्ट लोगों को साथ लेके बैठे हुए कसम उठा लें, मिसाल के तौर पे बता देना। अली जदीद क्या है? अली जदीद अलीम खान क्या है? के लिए तैयार हैं। अलीम खान क्या है? अलीम खान करप्ट हैं। आपका जहांगीर तरीन क्या है? आपका अलीम आदिल शेख क्या है? आप क्या बात करते हो? आपको मैं कितने लोग बता दूं? आप ये करप्ट नहीं, अरे कलमा भरने ये मीडिया गवाह है। बात ये है कि अगर अदालतों का फैसला है, ये अदालतों को पेश कर रहे हैं, हम अदालतों के अंदर हैं, हम अदालतों को फैसला कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जरदारी भागेगा नहीं। जरदारी जनाब आसिफ अली जरदारी इस मुल्क का बेटा है, वो भागेगा नहीं, लेकिन तुम्हें भी नहीं भागने देगा। और इन अदालतों से साबित होगा इंशाअल्लाह 1 रुपए की करप्शन नहीं है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी करप्ट नहीं है, अवाम की हुक्मरान जमात है, अवाम की खिदमत करती है, अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं हम। ये करप्शन बातें करते हैं, अरे चोर तो इनकी सफों में बैठे हुए हैं, ये मुल्क को खोखला कर रहे हैं, चोर इनकी सफों के अंदर बैठे हुए हैं, ये बातें कर रहे हैं करप्शन किस करप्शन की बात करते हैं? इस तरीके की पीठ पे बैठ के हुकूमत करने वाले अवाम की हुकूमत कर रहे हैं, अवाम के वोटों से हुकूमत कर रहे हैं। आप कौन सी बात करते हैं? आप बात कर रहे हैं बीमार होते जा रहे हैं, हम अदालतों को फेस कर रहे हैं, अदालतों का हुक्म मानेंगे, अदालतों के फैसले को मानेंगे, इंशाअल्लाह इस मुल्क के कानून और आइन को मानेंगे। हम ये काम नहीं करते कि जी कल बिल चला रहे हैं, आज लोग सिविल नाफरमानी कर रहे हैं। आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ मुल्क के अंदर बगावत कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप हुक्मरान ये है, लाइन में रो रहे हैं, मेरी समझ में कुछ आ रहा है का चोर, अरे सबसे बड़े चोर तो आप लोग हो। चले आप मेरे लीडर ने मुझे पानी पिलाया, आप बोल रहे मेरे लीडर ने ये नहीं सिखाया। आप दोनों मेहमान से मेरी गुजारिश है, दोनों पानी पी ले। मैं जरा फहद भाई से पूछ लूं, अगर मुल्क छोड़ के भागने की बात आ जाएगी तो फहद भाई आप लोगों की जमात का नाम सरे फहरिस्त आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों के वजीर खजाना जो है वो मुल्क छोड़ के भागे में। मेरे भाई मुल्क छोड़ने की बात आएगी ना तो सबसे मिसाल लिख दी गई है इस पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अच्छा, कि एक नवाज शरीफ अपनी बेटी को लेके पाकिस्तान आया, उसको पता था कि मैं जेल चले जाऊंगा, उसको ये भी पता था इंटरपोल के जरिए लाया जाऊंगा, नहीं आऊंगा जेल चली जाएगी। अच्छा, अपनी बेगम को आईसीयू में कोमा में छोड़ के पाकिस्तान आया है, अच्छा, गिरफ्तारी देने के लिए। अच्छा, आप ये बात ना करें, यहाँ लोगों को तैयार हो जाए ना। मैं अपने लीडर की बात करूंगा, जी जी, सही है, इसहाक डार साहब की बात नहीं करेंगे, इसहाक डार की भी बात करूंगा, अच्छा, सही है, वो भी वहां पे है, वो भी आएंगे। कब आएंगे? वो भी आएंगे, कब करीब आएंगे। उनको तो कानून के जरिए लाने की तैयारी हो रही है। कोई कानून के जरिए नहीं ला सकते, मना कर दिया इंटरपोल ने भी इनको। अच्छा, वो कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है, बेकार का ड्रामा है। मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी दुनिया में कचरे से बिजली बनती है। अच्छा, और इमरान खान ने कचरे से अपनी कैबिनेट बनाई है। अच्छा, सारे लोटे सारा कचरा उठा के अपनी पार्टी में भरा। आज वो आके बयानात देते हैं, फवाद चौधरी आके कुछ बयान देते हैं, फिरदौस आशिक अवान आके कुछ बयान देती हैं, आपस में लड़ाई। आप मुझे एक बात बताएं यार, पाकिस्तानी लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कराची के लोग बेरोज। इस वक्त मैं आपको एक बात बता दूं, कराची की आवाम इतनी परेशान है, इतनी परेशान सर, पूरे पाकिस्तान की आवाम है। मेरी बात सुने, सही है, इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान सवाल करो, वो कहते हैं आपका छोड़ा हुआ गंद है, यार हमारा छोड़ा हुआ है ना, हमारा छोड़ा हुआ है ना, सही है जी, हम करप्ट हैं, हम डाकू हैं। आप करके दिखा दे, एतराफ कर लिया, आप हाजी हैं, ये एतराफ, ये बोल रहे हैं ना, आपने एतराफ किया। मैं एतराफ इस सेंस में कर रहा हूं कि यार आप बोल रहे हैं ना, चले हम आपकी बात मान लेते हैं, आप करके दिखाओ ना, 1 साल में क्या किया है। ये किया है सिर्फ एसी बंद करा दो, ये कर दो, वो कर दो, आवाम को तकलीफ दी है। तकलीफ ही अपनी भाई एसी अभी तक चल रहा है, जेल की एसी आपके हाथ में कुछ नहीं, में भी तकलीफ इनके हाथ में कुछ नहीं है। कौन थे सऊदीया में? इनके हाथ में सऊदी में जलावतन कौन थे? ये बेचारे सिलेक्टेड आपको लीडर बनाने की लाचार लोग क्या करें मरियम नवाज को, हाथ में कुछ जो नहीं लीडर हैं सो हैं, ना कोई ओबे करता है। हम आज एक हैं पीटीआई वाले, तभी आपको इतनी तकलीफ हुई। मैं एक कराची की आवाम को एक और बात बताता हूँ, सही है, ये के इलेक्ट्रिक जो आज आपके पास बिल भेज रही है, इसका सौदा इमरान खान ने किया है अपने दोस्त के साथ मिलकर। उनकी ज़्यादतियों के खिलाफ जो मालिक है,
उसके साथ सौदा किया गया। आपकी नॉलेज में आपके घरों पे अगर बिल ज्यादा आए तो आप निकले और इलेक्ट्रिक के ऑफिस का घेराव करें और अपने बिल को सही करें। लाठी चार्ज करवाएंगे आप जी अली भाई। देखें कल की मैं रिसेंटली मेरे भाई के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में एहतजाज होगा। अच्छा ऑफिस का घेराव होगा। अच्छा इनकी मनमानी हो रही है। कौन से वफाकी वजीर ने एक बयान दे दिया? बता दें सर। कल हमारे NA 250 के MNA अताउल्ला खान भाई की नॉलेज में इजाफा करूं, हम के इलेक्ट्रिक की बदमाशी के सिर्फ हम नहीं, मिनिस्टर साहब ने खुद उमर अयूब साहब ने इनके लिए बयान दिया हुआ। कल की बात बता रहा हूँ, अताउल्ला खान साहब हमारे MNA हैं, वो इतने दिल बर्दाश्ता हो गए कि खुद जाके के इलेक्ट्रिक के सामने खुदकशी की कोशिश कर रहे दिल बर्दाश्त क्यों होगा? क्योंकि वफाकी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, वजीर ने सपोर्ट नहीं किया, वफाकी वजीर ने जो वफाक में है कुदरत दिखा रही है कि सौदा किसने किया होता, कौन कौन से इदारे बिके हुए थे। सर आरिफ नकवी ने एमकेएम को सपोर्ट तो नहीं किया। किसने? आरिफ नकवी फाइनेंसर था पीटीआई का। ANP को तो नहीं किया, पीटीआई आरिफ अलवी, आरिफ नकवी जी देखें आज ये एक जस्ट लाइक मल्टीनेशनल कंपनी बन गई है के इलेक्ट्रिक। ठीक है, मैं ऐसे बोलूं, बात सारी ये है कि कहीं कहीं मैं मानता हूं, एग्री होता हूं, आरिफ हबीब ने सपोर्ट की। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि कोई तो बात मानी पीटीआई ने। मान रहा हूं जो चीज है फैक्ट्स एंड फिगर उसको मानना। कार्रवाई कब होगी? ठीक है, नहीं होगी, नहीं होगी कार्रवाई। इतना बड़ा दावा करें बात नहीं। कार्रवाई सौदा कर दिया है, सौदा तारीफ करेंगे खुद ही। अच्छा कल है नेक्स्ट प्रोग्राम, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम कल है मेरा, इंशाल्लाह कल कार्रवाई मुझे दिखनी चाहिए। यूएसए नहीं होगा, हम आपको दिखाएंगे कार्रवाई। रेफरेंस भेज रही है, मैं आपको दिखाऊंगा कार्रवाई। इंशाल्लाह उमर अयूब साहब से मैं भाई को जज्बाती भाई उमर अयूब की बात पे नहीं करें। उमर अयूब तो लोटा है। तो अली भाई उमर अयूब पहले मुशर्रफ के साथ था, फिर कार्रवाई के साथ था, जनरल अब ये आ गया। कैबिनेट वाले लोग भी आप लिख के दे सकते हैं। देखिए अगर अली लोगों भाई, पे मैं बारी बारी बात करें ना, भर जाएगी। बारी बारी कचरे बात से करें, इमरान खान ने कैबिनेट बनाई है, कचरे से। जी अली भाई। भर जाएगी। अच्छा जरा अली भाई आप मुझे लिख के देने के लिए तैयार हैं कि जब यूएस से इमरान खान साहब आ जाएंगे तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई होगी? इंशाल्लाह से ज्यादा तो कुछ मेरा अल्फाज नाकाबिले मतलब ज़मानत आप लोगों का वारंट कोई जारी हुए हैं। रेफरेंस ही नहीं है। मैं देखें इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत आप लोग कोई में- रेफरेंस नहीं भेज रहे अल्लाह के की इलेक्ट्रिक के रहमत खिलाफ? में मैं बड़ी उम्मीद रखता हूं। इंसान से मैं क्या उम्मीद रखूंगा, अल्लाह में उसकी रहमत में उम्मीद रखता हूं इंशाल्लाह। रेफरेंस तो जब भेजेंगे जज्बाती जब भाई हुकूमत को के मैं रेट ले कायम जाऊंगा। मेरे भाई, उमर अयूब साहब चले से conclude कर मीटिंग दीजिए। करवा। मामला राणा साहब, हकीकत है। जल्द से टाइम जल्द मेरे पास खत्म हो रहा है। होगा। जी। कौमी असेंबली में भी इंशाल्लाह मसला इसके हल हो अलावा- जाएगा, कॉन्क्लूड कर दीजिएगा। क्या वाकई मसला हल होगा या मजाक इसी तरह बैठ के हम लोग चिट चैट करते रहेंगे? देखिए मेरे भाई, जब तक मसला हल नहीं होगा, जब तक हुकूमत रिट जो है वो कायम ना हो। अच्छा। इनके रिट सिर्फ अपोजिशन पर है, इनके रिट इदारों पर नहीं है। अच्छा। ये बेबस हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि हम हुकूमत चलाएं कभी कैसे। आप बोलते हैं कि इनको आप एक इदारों जुमला पे है। चला रहे जी। हैं, एक नेब जुमला आपके है। हाथ में, अच्छा। इनके पास एक एंटी जुमला करप्शन है। आपके हाथ ये में, जी, जज लूट आपके लिया। हाथ में। एक चीज और तो हमारे पास पैसे लें, या नहीं है। आप दरिया के उस अच्छा, साइड ये खड़े हो हो जाए, गया, इस साइड हमें खड़े वो हो हो गया। ये सिर्फ इस पर काम चला रहे हैं, इनकी बस की नहीं है, ना इनकी समझ आ रही है कि हम क्या करें। इनको कुछ समझ नहीं आ रही, इनको सिर्फ ये समझ आ रही है कि हम जो लोग चोरों हमारे को खिलाफ कैसे बोलते पकड़ें, हैं, जो चोरों खड़े को होते कैसे हैं, तकलीफ दें। उनको हम दबाएं कैसे। अच्छा आइए, ठीक है, आइए, बहुत शुक्रिया राणा गुलजार था, आज पाकिस्तान चोरों पीपल्स को पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। पीपुल्स पार्टी इंशाल्लाह जी। कोई चोर आवाम इस की दौर में ताकत नहीं से अली इनका छोड़ा मुआवजा जाएगा। करेगी और इनको आवाम अली ने मीर आप जज साहब रद्द पाकिस्तान करवा तहरीक दिया। इंसाफ से हमारे साथ आवाम ने मौजूद आपको थे। लोग हैं। आवाम ने फहद शफीक मैंडेट साहब दिया है। PMLN से और हमारे आवाम ने साथ मैंडेट मौजूद थे। दिया है। टाइम मेरे पास खत्म हो गया। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी जमात के ऊपर अगर बात कर ली जाए तो मेरी नजर में कोई जमात भी पारसा दिखाई नहीं दे रही है। उसकी वजह क्या है? PMLN इक्तदार में रही तो आज इसहाक डार साहब जो हैं वो बैरून मुमालिक में दौरे करते फिर रहे हैं, सड़क पे चलते फिरते दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ और करते हुए दिखाई नहीं देते कि आएं और आकर गिरफ्तारी दें, अपने आप को जो क्लियर कराएं और फिर बाहर आ जाएं अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रेफरेंसेस की लपेट में है, कहते हैं हमने काम किया है, लेकिन खुदा का वास्ता इस भुट्टो को ले जाकर अगर कहीं डाल दिया जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजर में, जिसको जिंदा रखकर आज वोट हासिल किया जा रहा है। लेकिन अवाम के मसाइल जूं के तू मौजूद हैं। MQM की अगर बात कर ली जाए तो MQM के मेयर इख्तियारात का रोना रोते रहते हैं और उनके आला दर्जे के
रहनुमा एक बयान इलेक्शन से एक रात पहले जारी करते हैं कि दिया जलाए रखना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद अब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ अगर आऊं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौम यूथ के कुछ नुमाइंदों ने एक वजीफा तफवीज किया है कि इस तस्बीह के ऊपर आप तब्दीली पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह उसी रात आपको नया पाकिस्तान ख्वाब में देखना नसीब हो जाएगा। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।